क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट कैश रिसीव्ड ब्रैकेट में दिया है इन फ्लो फ्रॉम डेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग डेटर है आपका 1 अप्रैल 2017 को और क्लोजिंग डेटर है आपका 31 मार्च 2018 को 85,000। कैश सेल्स 6,25,000, सेल्स रिटर्न 5,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000, बैड डेट्स 1,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 नंबर का क्वेश्चन, उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटर्स से प्राप्त राशि की गणना करनी है। अब जब डेटर्स से प्राप्त राशि की गणना करनी है तो उसके लिए आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हमें क्या पता डेटर्स कैसे बनता है, तो चलिए आइए हम पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर तो हमें पता हो ही जाएगा कैसे बनता है। आइए देखिए, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी में आप लिखेंगे क्या, जो आपका ओपनिंग डेटर्स है, जो आपके ओपनिंग डेटर्स है वो ओपनिंग डेटर्स आपको यहां पर क्या करनी है, लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, यदि डेटर्स में वृद्धि हो रही है, यदि डेटर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, यदि डेटर्स में इंक्रीज हो रही है, तो फिर आपको उसे डेबिट साइड लिखना है। यदि डेटर्स में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यदि डेटर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, तो फिर उसे आप कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। सिमिलर, यदि डेटर्स में कमी हो रही है, यदि डेटर्स में कमी हो रही है, यदि डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले देखें क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करने से आपके डेटर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर क्या होगा, बढ़ेगा। डेटर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कहां लिखना है आपको, डेबिट साइड में। जी। अगला है आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, देनदारों से प्राप्त राशि। अब खुद ही सोचिए आप आपने जब उधार माल बेचा था, आपने जब उधार माल बेचा था तो डेटर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। अब उन्हीं डेटर्स से आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो डेटर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे। इसलिए कहां लिख रहे हैं हम, डेबिट साइड। ठीक है। अगला आता है सेल्स रिटर्न। फिर मैं यही बात करूंगा कि क्रेडिट सेल करने से डेटर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे ना, तो उनसे माल रिटर्न आएगा तो डेटर्स क्या होंगे, कम होंगे ना। इसलिए मैंने सेल्स रिटर्न को इस साइड लिखा। इसे रिटर्न इनवर्ट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आता है अलाउंस। अलाउंस मतलब हमने उसे कुछ रिबेट दे दिया, कुछ डिस्काउंट टाइप में होता है, वैल्यू उसकी माफ कर दी। माफ कर दी तो डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्काउंट, हमने उसे अमाउंट पेमेंट उसने करा तो हमने उसको रिबेट दे दिया, माफ कर दिया उसका रुपया, तो डिस्काउंट से भी डेटर कम हो रहा है, इसलिए इस साइड लिख रहे हैं। बैड डेट्स, कुछ डेटर्स दिवालिया हो गए, उनसे जो पैसा लेना था वो नहीं मिला, डूब गया। डूब गया तो हमारा डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हमारे डेटर्स से हैं उनसे बीआर मिल गए तो डेटर कम हो जाएंगे, बीआर बढ़ जाएंगे और डेटर क्या हो जाएंगे, कम, इसलिए यहां लिखेंगे। और लास्ट में आपको लिखना है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में डेटर का क्लोजिंग वाला बैलेंस आता है। जो क्लोजिंग डेटर होता है उस क्लोजिंग डेटर का अमाउंट बैलेंस सीडी में लिखते हैं। ठीक है। तो डेबिट साइड में 2 कंटेंट, क्रेडिट साइड में आपके कितने कंटेंट है, 2 2 4 3 7 कंटेंट है। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट समझ लिया। अब हम इसके सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कैश रिसीव्ड निकालना हमें। सबसे पहले ओपनिंग डेटर है
25,000 डेबिट साइड आएगा। ओपनिंग डेटर कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना लिखना आपको? 25,000, 25,000। अगला पॉइंट क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग डेटर कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। इसको होल्ड रखिए, हम सबसे लास्ट में लिखेंगे क्रेडिट सेल। डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे हम टू क्रेडिट सेल। अमाउंट देख लीजिए, इसका अमाउंट कितना है क्रेडिट सेल का? तो क्रेडिट सेल का जो अमाउंट हम देख पा रहे हैं वो है 6,25,000। तो ये लिखा हमने 6,25,000। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से डेटर कम होगा तो क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न। अच्छा, पहले अपन एक काम करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिख देते हैं क्योंकि वो तो निकालने को बोला ही है उसने। तो पहले आप ये लिख दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अभी हमारे पास इसका अमाउंट नहीं है, इसको पेंडिंग छोड़ दिया हमने। अगला लिख दिया हमने सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है आपका 5,000। डेटर्स कम होगा इसलिए इस साइड लिखा आपने। नेक्स्ट अगला पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड किया है क्रेडिट साइड में ही आएगा, तो ये लिख दिया आपने डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट देने से डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। 2,000 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, ये लिख दिया आपने। इसके बाद में है बैड डेट्स। बैड डेट्स से भी आपके डेटर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और कम हो रहे तो फिर आप कहाँ लिखेंगे इसे? क्रेडिट साइड में 1,000। और एक अपने को लिखना पेंडिंग है, क्या लिखना है आपको? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं बैलेंस सीडी में? क्लोजिंग डेटर। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है 85,000, तो ये लिखा आपने 85,000। चल बस, जितने कंटेंट दिए थे वो सारे हमने लिख लिए, जितने कंटेंट दिए थे वो हमने सारे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? टोटल लगा के देखते हैं किस साइड की वैल्यू ज्यादा है, किस साइड की वैल्यू कम है। डेबिट की ज्यादा दिख रही है मुझे, 6,50,000 है। डेबिट साइड की टोटल है 6,50,000। क्रेडिट की टोटल देखिए कितना है? क्रेडिट की टोटल लगानी पड़ेगी। 85 और 5 कितने होते हैं? 90, 90 होती है 93, 93,000। ओनली 93,000 क्रेडिट की टोटल है। चलिए लेस कर लीजिए, 1 2 3, 10 में से 3 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 14 में से 9 लेस करेंगे तो 5 आएगा। 5 5 7, 5,57,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपका कहलाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कहलाएगा आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, यहाँ पर दोनों साइड टोटल बराबर कर ले पहले हम। तो ये 6,50,000 ये आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।